गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 5 हिंदी रीडर चैप्टर 1 हम भारत के भरत पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करता हूं। ये एक कविता है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी इसमें कवि हमें ये बताते हैं कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कि हम भारत के भरत हैं और हम शेरों की संतान से खेलना पसंद करते हैं। हालांकि सरलार्थ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप पढ़ेंगे। कवि इस पैराग्राफ के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम भारतवंशी सम्राट दुष्यंत जो थे, उनके प्रतापी पुत्र थे भरत, उनके समान शक्तिशाली हैं और इसी कारण हम जो है वो शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। यानी शेरों के बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत हमारे अंदर है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कवि कहते हैं कि भारत की भूमि में जन्म लेना ही बहुत बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है और इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है तो हमें साहस और वीरता के गुण जो है वो अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में, सौगात के रूप में, उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये इसका सरलार्थ है। इस पैराग्राफ की पंक्तियों से बने हुए कुछ प्रश्न हैं और जिनके उत्तर भी दिए हुए हैं, ये आप लर्न करेंगे। 2 नंबर का जो पैराग्राफ है वो है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी अच्छी कविता है। इसमें बताया गया है कवि ने, सरलार्थ इसका ये है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। यानी बच्चों को चिंगारी बताया गया है कि हम छोटी छोटी चिंगारी जो है वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। यहाँ पर कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। यानी यहाँ बगीचों में जो फुलवारी यानी बगीचा होता है, बगीचे में फूल से पहले कांटे लगते हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। यानी हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं कि हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं और संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। यानी सबसे बढ़कर हिंदुस्तान है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और उनके आंसर है, ये आप रीड करेंगे। 3 नंबर का जो पैराग्राफ है वो है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों से कवि कहते हैं, कवि का कहना है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार जो है वो आश्चर्यचकित रह गया। यानी उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। जब भी हम युद्ध में लड़ने के लिए गर्जना करते हुए आ जाते हैं तो पूरे संसार ने जो है वो हमारे पराक्रम के सामने उंगली दबाई है, आश्चर्यचकित हुआ है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। कवि कहता है कि हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। यानी 12 मास के जो व्रत हैं उनमें हमारे त्याग और बलिदान लिखा हुआ है। यानी हम अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान करने की भावना 12 वर्ष रखते हैं। हमारी ये प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। यानी अमूल्य रत्न या हीरे की तुलना जो है वो हमारे यहाँ के जो है वो जवानों से, सैनिकों से की गई है कि हमारे देश की मिट्टी ही ऐसी है कि यहाँ पर देशभक्तों ने ही हर बार जन्म लिया है। इस मिट्टी ने हर बार हीरा ही पैदा किया है।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और कवि इस पंक्ति से कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर है और इनके आंसर भी है, ये आप लर्न करेंगे। अंतिम पैराग्राफ जो है फोर्थ, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है जिसमें हमने जन्म लिया है, हमारी माँ है और वो हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है, क्योंकि हमारी माँ है ये और हम सब इसके बच्चे हैं। तो हर बच्चे की ये जो है वो जिम्मेदारी है कि वो हम इसकी सावधानी करें और इसकी सतर्कता के साथ रक्षा करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लेते हैं और जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए हम तैयार रहें। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, और इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। इस संसार में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो बहुत ही अच्छी पोइम है और ये एक देशभक्ति पोइम है जिसे हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर जो है वो मंच पर बोल सकते हैं। बड़ी अच्छी कविता है और बच्चों का उत्साह बढ़ाने वाली ये कविता लिखी है कवि ने। और इसके जो 4 पैराग्राफ हैं उनके चारों के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। इस लेसन से रिलेटेड जो भी नोटबुक पार्ट या बुक पार्ट का वर्क होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ये लेसन अपनी बुक में अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।